15 लाख रुपए महाना। दोस्तों, ये किसी कारोबारी शख्स की तनख्वाह नहीं है, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक जज की महाना तनख्वाह है। अब आप खुद सोचें, एक जज की एक दिन की आमदनी इतनी है जितनी एक मजदूर एक महीने में भी नहीं कमा सकता। और मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, अब ये सरकारी फैसला बन चुका है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस पे दस्तखत कर दिए हैं और इन दस्तखतों के साथ ही जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन में होशरुबा इजाफा हो गया है, और वो भी रातों रात। अब मैं आपको यह इजाफा बताऊंगा ना तो आप हैरान रह जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह अब 15,50,000 रुपये महाना हो गई है और ये बुनियादी तनख्वाह है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस की तनख्वाह भी 15 लाख से ऊपर है, और कुछ अर्सा पहले तक ये तनख्वाह 11 लाख रुपए थी। सदर ने जजेस की तनख्वाहों में 4 लाख रुपए का इजाफा कर दिया है। और ये 4 लाख रुपए इजाफा ये वो रकम है जो एक आम सरकारी मुलाजिम की पूरी सालाना तनख्वाह से भी ज्यादा है। और दोस्तों, ये सिर्फ बुनियादी तनख्वाह थी। अलाउंसेस इसके अलावा हैं। जुडिशल अलाउंस 11,61,000 रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है, मतलब इसमें भी 4 लाख रुपए इजाफा। और ये टोटल मिलाकर एक जज की तनख्वाह में 8 लाख रुपए महाना इजाफा बनता है। और इसके अलावा 1,50,000 रुपए महाना हर जज को महाना मेडिकल अलाउंस मिला करेगा। और जब हम इस इजाफे को जोड़ें तो एक जज की महाना आमदनी 30 लाख रुपए से तजावज कर जाती है। लेकिन असल कहानी अभी शुरू नहीं हुई। अगर आप पेंशन का हिस्सा सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उम्र की वो हद जो जजेस को सहूलत देती थी वो 70 साल से बढ़ाकर 75 साल कर दी गई है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद भी तनख्वाह का 85% मिलेगा, जबकि दूसरे जजेस को 75% मिला करेगा, यानी काम छोड़ने के बाद भी जेब भरी रहेगी। और दोस्तों, इसके अलावा सुने, जो जज 2 साल से ज्यादा चीफ जस्टिस रहेगा वो रिटायरमेंट पर भी अपनी सरकारी गाड़ी रियायती कीमतों पर खरीद सकेगा। और इसके अलावा अगर कोई रिटायर्ड जज हुकूमती मामलात में सालिस बनता है, जैसे कोई जुडिशल कमीशन बनता है, उस पर उसको ज़्यादा फीस दी जाएगी। यानी एक फैसले से फवायद का सिलसिला रिटायरमेंट के बाद भी नहीं रुकेगा। और इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तनख्वाह 12,54,000 रुपए है, जबकि बाकी जजेस की तनख्वाह भी 12 लाख रुपए से ऊपर है। पहले ये तनख्वाह 10,95,000 थी, यानी हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाह में भी 1,10,000 रुपए का इजाफा किया गया है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात सुने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में ये इजाफा आज से नहीं होगा, बल्कि 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा। यानी जो जजेस पहले से कम तनख्वाह ले रहे थे उन्हें अब गुज़श्ता महीनों का बकाया भी एक साथ मिल जाएगा, यानी एक ही झटके में लाखों रुपए का चेक मिलेगा। और दोस्तों, अब जरा इस तस्वीर को दूसरी तरफ से देखें। वही मुल्क जहां IMF के सामने हाथ फैलाए जाते हैं, जहां बिजली का बिल देखकर घर वाले खामोश हो जाते हैं, वही मुल्क जहां पेट्रोल की कीमत बढ़ने की अब खबर कोई चौंका नहीं देती आपको। सवाल सिर्फ तनख्वाहों का नहीं है, ये तरजीहात का है जो ये निजाम तय करता है। इशराफिया के लिए फैसला एक दस्तखत की दूरी पर हो और आम आदमी के लिए सहूलत बरसों की जद्दोजहद मांगे, तो ये सवाल जायज है कि ये रियासत असल में किसके लिए चलती है।